मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के अगले टी20 कप्तान बन जाएंगे, इसमें तो अब कोई शक बाकी नहीं रहा। लेकिन कप्तान बनने के बाद उनके लिए तीन क्रिकेटर्स बड़े चैलेंज साबित होंगे और इन तीन क्रिकेटर्स को कैसे मैनेज करना है, शायद रिजवान की तरह कप्तान कामयाबी या नाकामी इसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि स्ट्रेटजिकली वो सही हैं, अच्छे कप्तान होंगे। हम उन्होंने प्रूव भी किया है, मेंटली भी वो टफ हैं, बट इन तीन कैरेक्टर्स को हैंडल करना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। ये तीन कैरेक्टर्स कौन से हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जो इसमें पहले कैरेक्टर हैं वो तो एक्स कैरेक्टर हैं और दो इसमें ऐसे हैं जो कि करंट कैरेक्टर्स हैं। एक्स कैरेक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी खुद अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट, बट जब से वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर उन्होंने लॉबिंग करनी शुरू किया है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत खराबियां की हैं। तो चीफ सिलेक्टर भी उन्होंने आके इस तरह की चीजें शुरू की, टीम में ग्रुप बंदी, पॉलिटिक्स शुरू की। और फिर शाहीन शाह अफरीदी को लॉन्चिंग करने के लिए जैसे उन्होंने जिस भोंडे तरीके से उन्होंने वहां पे कुछ इकदाम लिए, वो भी हमारे सामने हैं। अब हालांकि वो रिजवान की सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली वो ये कहते हैं कि मेरी चॉइस हमेशा रिजवान रही है, मगर हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ फेस सेविंग है, फेस सेविंग के अलावा ये कुछ नहीं है। उनकी ओबियस चॉइस कौन है वो हम सब जानते हैं। तो शाहिद अफरीदी अगर रिजवान को कप्तान अभी बनवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, अभी वो चाह रहे हैं कि रिजवान ही बने। बट अगर रिजवान भी फेल होते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो अल्टीमेट बेनिफिट होगा वो किसको होगा? वो शाहिद अफरीदी को होगा, क्योंकि फिर शाहीन अफरीदी के नाम कुर्रा फॉल निकलेगा। तो शाहिद अफरीदी की पूरी कोशिश होगी कि रिजवान को भी वैसे ही फेल किया जाए जैसे इससे पहले उन्होंने बाबर आजम को फेल करने की पूरी कोशिश की। बाबर आजम की कुछ अपनी भी उसमें गलतियां हैं, बट कुछ उसमें करदार लॉबिंग का और शाहिद अफरीदी का भी है। तो रिजवान को बहरहाल शाहिद अफरीदी से भी बच के रहना होगा, शाहिद अफरीदी की जो लॉबिंग है उसको देखना होगा। और वैसे शाहीन उनके अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट जब बात इकतदार की, पावर की आ जाती है तो फिर दोस्त और दुश्मन सब एक बराबर हो जाते हैं। तो एक तो ये जो कैरेक्टर शाहिद अफरीदी हैं, रिजवान को उनसे मोहतात रहने की जरूरत है, वो उनके कप्तानी करियर के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जो दो और लोग इसमें मेरे ख्याल में रिजवान को केयर करने की जरूरत है, ये जो दो मैं अभी बता रहा हूँ, इनके अलावा भी एक करेक्टर है, उसका भी बाद में जिक्र करता हूँ। दो करेक्टर जो और हैं वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हैं, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो कभी भी रिजवान का फेवर में नहीं रहा, ये हमेशा रिजवान के एंटी रहे हैं। और इनका ये हमेशा से नैरेटिव रहा है कि रिजवान ने सरफराज का करियर खराब किया है और सरफराज को होना चाहिए था, सरफराज रिजवान से बेहतर थे। तो सरफराज, प्रो सरफराज ग्रुप जितना भी है वो ऑटोमेटिकली एंटी रिजवान है, और रिजवान को पीएसएल में जैसे इमाद ने नहीं खिलाया था, हम सब जानते हैं, कराची किंग्स की तरफ से। तो ये जो ग्रुप है ये अभी पूरी कोशिश करेगा कि ये रिप्लेस हूँ, रिजवान रिप्लेस हूँ, रिजवान कप्तानी से भी हटे, टीम से भी बाहर हूँ। हम सब जानते हैं इनका क्या माइंडसेट है, इनका क्या एटीट्यूड है रिजवान की तरफ। तो रिजवान को इससे भी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। जो इसमें तीसरा एलिमेंट है रिजवान के लिए जो खतरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि शायद आजकल के कॉन्टेक्स्ट में है, वो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखिए, रिजवान कप्तान बनेंगे तो रिजवान जो टीम सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पख्तून हैं, और रिजवान को डेफिनेटली उनको लेना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, हारिस हैं, हसीबुल्ला हैं, इस तरीके से और बहुत सारे नए करेक्टर्स आ रहे हैं, अब्बास अफरीदी हैं, और वो जेनवनली मेरिट पे डिजर्व कर रहे हैं। क्रिकेट की नर्सरी केपीके बन चुकी है और वहां से बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज को हम लसानियत का रंग दे देते हैं। जैसे बाबर आजम कप्तान थे तो अगर कोई पंजाबी प्लेयर टीम में आता था तो फटाफट कहते थे कि जी पंजाबी ग्रुप बन रहा है। अगर अब रिजवान बनेंगे तो अगर कोई पख्तून टीम में आएगा तो ये कहेंगे जी पठान ग्रुप बन रहा है, जैसे कि वहां पे इजाज अहमद ने बात की। तो इस तरह के जो बिलो द बेल्ट बातें होंगी, लसानियत होगी, वो टैग भी रिजवान पे लगेगा। तो रिजवान को इस चीज को भी देखना है कि वो टीम मेरिट पर सिलेक्शन भी करें, और साथ में इस तरह का जो टैग होगा उसको वो कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि अगर ये टैग लगना शुरू हो जाता है तो ये टैग बेसिकली फिर ग्रुप बंदी की और मीडिया के अंदर जो आपके खिलाफ एक लॉबिंग शुरू होती है उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इस चीज को भी रिजवान को देखना होगा कि वो इन चीजों से अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, इस लसानियत वाले टैग से अपने आप को कैसे बचाते हैं।